हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,713 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अभी कल की ही तारीख में इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला जारी किया गया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए उस आदेश को कहीं ना कहीं मान्य कर दिया, जिसमें उनके माध्यम से कहा गया था कि 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और ये जो भर्ती है वो 60 दिन के अंदर पूरी की जाए। इसके बारे में जो डिटेल आदेश है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। आदेश आने के बाद मैंने आप सभी को उससे संबंधित आदेश पढ़ करके वीडियो के माध्यम से बता दिया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि आदेश के आने के तत्काल बाद से एक बड़ी चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिलने लगी 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। असल में अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर तो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वो बड़े भ्रम की स्थिति में रहते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि यूपी के अभ्यर्थी नौकरी लेना नहीं चाहते, दिक्कत ये है कि यूपी के जो अभ्यर्थी हैं सही मायनों में कुछ करना नहीं चाहते। जब भी कोई आदेश जारी किया जाता है भर्ती को लेकर तो उनके माध्यम से हमेशा नेगेटिविटी फैला करके चीज़ों को अपने से दूर कर दिया जाता है। अगर सरकार कहे कि हम 17,000 भर्ती करेंगे तो ये कहेंगे कि नहीं भाई, पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। कोई बुरी बात नहीं है, मांग करनी चाहिए पदों की संख्या बढ़ाने की, लेकिन कम से कम भर्ती आनी तो चाहिए। जब तक भर्ती आती नहीं उससे पहले उसको रोकने का प्रावधान कर दिया जाता है। अगर भर्ती निकालने को लेकर कोई हाईकोर्ट आदेश दे दे या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे तो ये घर बैठकर पहले से ही इस बात को मान लेते हैं कि सरकार इस आदेश को नहीं मानेगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर कोई भी संगठन इस मामले में सफलता नहीं पा पाता। अभी पीसीएस को लेकर आपने जब धरना देखा तो वहाँ पर एक इतने बड़े धरने की वजह से यूपी पीएससी को बैकफुट पे आना पड़ा और निश्चित तौर पर उनकी मांगें माननी पड़ी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इतने धरने होने के बावजूद आज तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। उसकी वजह यही है कि अभ्यर्थियों के अंदर यूनिटी होने के बजाय आपस में कह सकते हैं लड़ाइयाँ ही देखने के लिए मिलती हैं। अब बड़ी अपडेट ये है कि 27,713 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के उस आदेश को मान्य कर दिया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाए। तो इस बात के लिए अभ्यर्थियों को समर्थन करने के बजाय कमेंट्स के अंदर मैं देख पाता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर नहीं आएगी शिक्षक भर्ती, सरकार देगी नहीं, सरकार कोई बहाना बना लेगी, सरकार कुछ ऐसा कर देगी। भाई आप लोग पहले से इस बात को मान लोगे कि सरकार आपको नहीं देगी तो आपको मिलेगा क्या? जब हम पहले से ही इस बात को कंसीडर कर चुके कि सरकार हमें देना नहीं चाहती, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि सरकार? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 69,000 68,000 हुई थी, आपको पता होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी 2021 भी उसी के आधार पर हुई थी। तो आप पहले से इस बात को मान लोगे कि उत्तर प्रदेश में 27,713 नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा, तो 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि आप लोग इस मामले को लेकर थोड़ा सा चुप हो जाएं और उनको थोड़ा थोड़ा करके समय मिलता रहे। तो सही मायनों में देखा जाए जब से ये आदेश आया तब से एक भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर पॉजिटिव होने के बजाय इस बात को लेकर नेगेटिविटी फैलाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं 27,000 नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई पैसा निकालेगी उसको वापस लाने का, बजाय कुछ लोगों के ऐसा कहने के कि 27,713 पदों पर कैसे सरकार पर दबाव बनाया जाए, किस तरीके से नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाया जाए। लेकिन नहीं, अभ्यर्थी इस बात को लेकर पूरे तरीके से नेगेटिव हैं और अगर ऐसे रहेंगे तो फिर नई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। हालांकि वो आपकी मानसिकता पर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरकार को मानना पड़ेगा, देर सही लेकिन 100% मानना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब तक सरकार पर दबाव बना पाते हैं। तो इस प्रकार की भ्रम की स्थितियों से निकलें। नौकरी चाहते हैं तो आगे आएँ, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अदरवाइज़ हम पहले से ही सोच लेंगे नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा।